हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, तो हम इसे कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, आई एम श्योर आप सभी ने पिछले दिनों में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा। ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया एक नई पहल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट में उपलब्ध जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है, जो अत्यधिक तरलीकरण हो रखा है मार्केट में, उसको कम करना। ठीक है, तो इस एक्सेसिव लिक्विडिटी को कैसे आरबीआई कंट्रोल करेगा, उसके लिए आरबीआई ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी शुरू की है। हमें पता है कि रिसेंटली आरबीआई की बाइएनियल मीटिंग हुई थी और इसमें आरबीआई ने डिसीजन लिया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो अगर रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है तो आरबीआई मार्केट से एक्सेसिव लिक्विडिटी को कैसे निकालेगा? उसके लिए उन्होंने एक नया टूल कहा कि हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अब शुरू करने जा रहे हैं। अब ये होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, याद होगा आप सभी को, डीमोनेटाइजेशन मतलब जो नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी के समय हमारे देश में ये एसडीएफ पहली बार लागू किया गया था। एसडीएफ लागू करने का क्या पर्पस था कि जो हमारे मार्केट्स में एक्सेसिव लिक्विडिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक हैज़ टेकन स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि मार्केट के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है उसको फिर से अब्जॉर्ब करना है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, जैसा कि प्री पैंडेमिक लेवल के टाइम पे हुआ करता था। आपको पता होगा कोविड के टाइम्स पे हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की कि सभी जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको ईजिली हम क्या करें, फंड्स प्रोवाइड करवा सकें, या फिर जो गरीब लोग हैं उनको भी हम इजीली फंड प्रोवाइड करवा सकें। बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी, स्वनिधि स्कीम, पीएम किसान एंड ऑल, जिसके द्वारा कि लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए थे, लोगों को पैसा प्रोवाइड किया गया था। अब क्या हुआ, ये पैसा आया, मार्केट में आया, अब मार्केट में ही टिक के रह गया। इसको आरबीआई कभी भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाई, रेपो रेट को बहुत कम कर दिया गया। अब जैसे जैसे मार्केट आगे स्टेबलाइज होती है वैसे वैसे आरबीआई को ये एक्सेसिव लिक्विडिटी मार्केट से बाहर निकालनी पड़ेगी। मतलब जितना भी फालतू पैसा मार्केट के अंदर है उसको सारा आरबीआई को बाहर निकालना पड़ेगा। अब क्या होता है, जितना ज़्यादा आपकी मनी सप्लाई होगी मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा ही आपका इन्फ्लेशन होगा। तो ये हम सभी को पता है कि आजकल इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा पहुंच चुका है, लगभग 6% के आसपास इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। तो जब तक आरबीआई इस एक्सेसिव लिक्विडिटी को, एक्सेसिव पैसे को मार्केट से बाहर नहीं निकालती तो तब तक हम लोग ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया है आरबीआई ने, रेपो रेट को फ़िलहाल के लिए अनचेंज्ड रखा है। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो आगे भी ये सिचुएशंस आ सकती हैं, और इसकी बजाय हमने क्या किया, एसडीएफ शुरू कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा इससे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एज ए बेसिक टूल टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव लिक्विडिटी, यहाँ फिर से वही कह रहा है, एंड नैरोइंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू 0.50 फ्रॉम 0.90। ये बेसिक न्यूज़ है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये कितना प्रतिशत इसका दर रखा गया है। द एसडीएफ वुड बी एट 3.75%, 3.75% के आसपास ही आपका एसडीएफ रहेगा। मतलब रेपो रेट से 0.25% नीचे ये आपका एसडीएफ रहने वाला है। ठीक है, एसडीएफ हैज़ इट्स ओरिजिन इन 2018 अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट एंड इज एडिशनल टूल फॉर अब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जब भी आप, रेपो रेट क्या होता है, जब कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, जब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो जिस दर पे बैंक को लोन देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट और ये एसडीएफ किस तरीके से अलग है, रेपो रेट जब भी आरबीआई देता है तो वो बैंक से कुछ कोलेटरल लेता है। ठीक है, कोलेटरल का मतलब क्या होता है जी, कुछ भी गिरवी। जब भी आप
किसी भी बैंक को यदि कभी भी आरबीआई से लोन लेना है तो उनको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, उनको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो है आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। बट एसडीएफ में ऐसा केस नहीं है। एसडीएफ में क्या होता है, आपको कोई भी कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बाय रिमूविंग द बाइंडिंग कोलेटरल कंस्ट्रेंट्स ऑन द आरबीआई द एसडीएफ स्ट्रेंथन्स द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल। तो ये बिल्कुल सही कहा है जी कि ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल भी है, क्योंकि हमको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट में पैसा है उसको कम करना पड़ेगा। यदि मार्केट में पैसा कम होगा तो हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी और हमारी जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या रोल रहेगा एसडीएफ का हमारी इकॉनमी के अंदर। द मेन पर्पस ऑफ एसडीएफ इज टू रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ 8.5 लाख करोड़ एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल को करने में ये हमारी हेल्प करेगा। सेकेंड, in 2018 the amended section 17 of RBI Act empowered the Reserve Bank to introduce the SDF, an additional tool for absorbing liquidity without any collateral. This is very important. ये भी याद रखना है कि भाई जो RBI है ये क्यों यूज़ करता है, ताकि हम लोग एक्सेसिव लिक्विडिटी को कंट्रोल कर पाएँ विदाउट चेंजिंग द रेपो रेट। अभी रेपो रेट को हमने चेंज नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एसडीएफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ एन एडिशनल टूल फॉर ऑब्जर्विंग लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल। बाय रिमूविंग द बाइंडिंग कोलेटरल कंस्ट्रेंट ऑन द आरबीआई द एसडीएफ स्ट्रेंथन्स द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके कहने का मतलब ये है कि अब बैंकों को ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, वे बिना सिक्योरिटीज़ के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे भी आपका लोन्स ले सकते हैं आरबीआई से और आगे भी लोन्स दे सकते हैं। ठीक है, थ्रू दिस न्यू टूल द सेंट्रल बैंक कैन अब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स विच इज़ करेंटली hovering अबाउट 8.5 लाख करोड़ विदाउट एन एक्सचेंज ऑफ कोलेट्रल्स लाइक गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़। ये भी हम बात कर चुके हैं कि क्या होगा यदि जो बैंक्स हैं आपके कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एसबीआई, ठीक है, एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा अभी फालतू पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो फालतू पैसा होगा, वो क्या होगा, सस्ते लोन्स देना शुरू कर देगा उस फालतू पैसे से। अब सस्ते लोन्स नहीं देने हैं, इसीलिए क्या करेगा आरबीआई, क्या कोशिश करेगा कि इनसे जो इनके पास जो फालतू पैसा है उसको डायरेक्टली वो अपने पास खींच के ले जाए। ठीक है, वो कैसे करेगा, आरबीआई क्या कहेगा कि भाई आप हमारे पास पैसा जमा करो और हम आपको एसडीएफ देंगे और आपको कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये 8.5 लाख करोड़ का एक्सेसिव मनी पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, उसको हम लोग मार्केट से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रेट फॉर एसडीएफ हैज़ बीन फिक्स्ड एट 3.75% एंड द एसडीएफ विल रिप्लेस फिक्स्ड डिपॉजिट रिजर्व रिवर्स रेपो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को भी रिप्लेस करेगा। इसके बाद ये ऑपरेट कैसे करेगा, इसके बारे में आ जाते हैं। एसडीएफ विल बी 25 बेसिस पॉइंट बिलो द पॉलिसी रेट, दैट इज रेपो रेट, है ना, एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू ओवरनाइट डिपॉजिट्स एट दिस स्टेज। मतलब अगर किसी भी बैंक को एक दिन का लोन चाहिए उसके लिए ये अवेलेबल रहेगा। इट वुड हाउएवर रिटेन द फ्लेक्सिबिलिटी अब्सॉर्ब लिक्विडिटी ऑफ लॉन्गर tenures as when the need arises with appropriate pricing। मतलब फ्यूचर में भी अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ऊंचे दामों पर भी या मोर डेज के लिए भी आप लोन्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एक बारी इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, एसडीएफ एक नया टूल जो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले 2018 में इंट्रोड्यूस किया था, जब डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारे देश में 2 साल के लिए एक्सेसिव लिक्विडिटी आ गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने अभी पेंडेमिक कोविड-19 आया। कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा इंजेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि लोगों के पास पैसा आए, थोड़े सा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एनहांस हो। और इस वजह से क्या हुआ, एक्सेसिव लिक्विडिटी आ गई मार्केट के अंदर। एक्सेसिव लिक्विडिटी मतलब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया जेब में और बैंक्स के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा आ गया।
तो जब बैंकों के पास पैसा आया, इससे क्या होता है, इससे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर। आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा किसी पर्सन की जेब में पैसा है उतना ज़्यादा ही इन्फ्लेशन भी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन्फ्लेशन के ऊपर कोई एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हमको इसका मतलब है कि मार्केट से पैसे को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि लोगों की जेब में पैसा ना रहे, वो ज़्यादा पैसा खर्च ना कर सके, डिमांड को डिक्रीज़ किया जाए। डिमांड डिक्रीज़ की जाएगी तो हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है। इसके लिए ही आरबीआई ने SDF टूल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये था हमारा SDF। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।